कहते हैं मौत हर चीज का अंत होती है, पर नेहा की कहानी का मुकद्दर कुछ और ही था। उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसका इंसाफ उसे अभी भी मिलना बाकी था। शायद यही एक वजह थी जिसकी वजह से कुदरत ने उसके लिए कुछ और ही तय किया था। नामुमकिन चीज का मुमकिन हो जाना सिर्फ इसलिए हो पाया था, और इन सब बातों से अनजान नेहा की मौत के जिम्मेदार अपनी ही धुन में मगन थे। मैं यहाँ रुक जाऊं राहुल? यहाँ क्या करेगी तू रुक कर शाइना? कितनी बार बोला है मैंने तुझसे कि मुझसे ये रुकने रुकाने की रिक्वेस्ट मत किया कर। काम हो गया ना तो बस। काम हो गया? छी यार, ये तो कैसे बात करता है राहुल? क्या तेरे लिए सेक्सी हर चीज है? और क्या, तेरे साथ तो हाँ, वरना तो कुछ और ही सोचा था मैंने, मगर क्या करें, जब किस्मत में तू ही आनी थी तो इसलिए यस, सेक्स हुआ और काम खत्म। हरामी है तो हरामी। मेरी ही गलती है जो हर बार तेरे रोने पर तेरे पास चली आती हूँ। अब ना तो तेरा फोन उठाऊंगी और ना ही तुझे अपनी शक्ल दिखाऊंगी। अपनी जिस्म की आग अब किसी और के पास ही जाके बुझा ली हो तू, समझा? हाँ हाँ चली जा, तुझे अब बुलाने का शौक भी नहीं है मुझे। मैं वैसे भी कल दिल्ली छोड़ के चला जाऊंगा, फिर ना तो तेरी शक्ल देखनी पड़ेगी और ना ही उस नेहा की याद आएगी। नेहा नेहा नेहा, उफ! हर वक्त तुझे तो सिर्फ वो नेहा का ही भूत चढ़ा रहता है। अच्छा हुआ मर गई साली। क्या बोली तू? जबान संभाल अपनी, समझी? नेहा के लिए एक शब्द नहीं, जान थी वो मेरी जान। तू क्या समझेगी? तुझे क्या पता प्यार क्या होता है? कहां पता होगा, जिस्म बेचने से फुर्सत मिले तब ना। प्यार? तुझसे जिस दिन मैंने प्यार करा था ना राहुल, उसी दिन मुझे मालूम पड़ गया था कि तू अंदर से कितना कुत्ता इंसान है। पर मैं फिर भी कोशिश करती रही कि काश तू एक दिन बदल जाए। पर वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। बहुत गलत किया है तूने राहुल। मैंने सिर्फ तेरे लिए अपनी इज्जत, अपना ज़मीर, अपना हर चीज़ दांव पे लगा दी और तूने मुझे ये सिला दिया। देख लेना, तेरे साथ भी बहुत बुरा होगा। कहीं मुसीबत। हाँ। क्या होता है यार अगर नेहा मुझे हाँ बोल देती? मैंने तो उससे प्यार किया ही था, और इतनी हद तक भी गया था कि उसके प्यार में मैंने मगर क्या कर सकते हैं, वो साली ना तो मेरे नसीब में आई और ना ही उस मोहित के नसीब में। अबे यार, अब ये लाइट को भी जाना था। राहुल उस वक्त अपने घर में बिल्कुल अकेला था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने जो कुछ भी गलत किया था उसे उसके सारे कर्मों की सजा आज मिलने वाली थी। लाइट जा चुकी थी और अब उसके कमरे में एकदम अंधेरा छा चुका था। बाहर से जो हल्की फुल्की आवाजें कभी कभार उसके घर में आ जाती थीं, आज तो वो भी नहीं आ रही थी। ऐसे मानो जैसे ये तूफान से पहले का सन्नाटा था कि तभी अचानक राहुल के अपने ही कमरे में एक अजीब सी आवाज आने लगी। कौन है? कौन है? देखो जो भी है, ये सब मजाक बंद करो। इसी में तुम्हारी भलाई होगी, वरना क्या कर लेगा तू? बोल। डर राहुल, डर। ऐसे ही मारूंगी तुझे, धीरे धीरे, बहुत आराम से, डरा के तुझे दर्द का पूरा एहसास होगा राहुल। ऐसा मारूंगी मैं तुझे। कौन है? देखो मैं बता रहा हूँ, बहुत बुरा असर करूंगा अगर मजाक निकला ये तो। मगर ये तो मजाक नहीं है, ये तो तेरी मौत है, मौत। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय तपी से तेरे लोगों को चाहकर रामदूत। कोई भगवान, कोई देवता तुझे आज नहीं बचा सकता राहुल। आज तू कितना भी चीखे, आज तू कितना भी चिल्लाए, पर तुझे आज कोई नहीं बचाने आने वाला, कोई भी नहीं बचाने आने वाला। तू आज सिर्फ मौत के हाथ चढ़ेगा। तेरी मौत सिर्फ
और सिर्फ मेरे हाथों लिखी है। भागने की कोशिश कर लिया तो कर, वरना तो तू आज तेरे कमरे का दरवाजा खोल पाएगा और ना ही किसी को तेरी आवाज सुनाई देगी। ये भैंस की आंख दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? कोई है? कोई है? दरवाजा खोलो! कोई है बाहर? कोई नहीं आएगा, मैंने तो कहा था। मरेगा तू, मरेगा 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 तू। आज तुझे मैं तड़पा तड़पा के मारूंगी राहुल। तू मौत की भीख मांगेगा, पर फिर भी तुझे मारूंगी नहीं मैं। तू तड़पेगा, तड़पेगा मरने के लिए, पर फिर भी तुझे नहीं मरने दूंगी। तेरी मौत इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैं भीख मांगता हूँ। मैंने तेरा क्या ही बिगाड़ा है? मुझे प्लीज जाने दे। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने किसी का कोई नुकसान नहीं किया। मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। रो ले, थोड़ा और रो ले। मैं तुझे पूरा मौका दूंगी ये सोचने का कि तूने मेरी जिंदगी को कैसे तबाह किया। कुछ याद आया राहुल तुम्हें? नेहा, तू तो फिर ये सब कैसे? ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। तू मर गई, फिर तू यहाँ कैसे? मैं मरी जरूर हूँ राहुल, पर मेरी मौत की वजह तू है और सिर्फ तू है। तूने जो मेरे साथ किया उसका हर्जाना मुझे इस मौत से चुकाना पड़ा। आज तू मेरे हाथों मरेगा और मैं तेरी मौत का खून में तेरी मौत का जश्न मनाऊंगी। नेहा प्लीज मुझे माफ कर दे। मैंने तो बस एक मजाक किया था। मुझे क्या पता था कि तू इस वजह से अपनी जान ले लेगी। वो मजाक था वो तुम जैसे लड़कों के ऐसे मजाक ने न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी तबाह करके रख दी है। राहुल आर्या, तू और तेरी उस घिनौनी हरकत की सजा तो तुझे आज मिलके रहेगी, बिल्कुल मिलके रहेगी। पहले मैं तेरी इस खाल को धीरे धीरे करके उतारूंगी। नेहा माफ कर दे, नेहा। तू चीख ले, जितना चीखना है चीख। तू जितनी जोर से चिल्लाएगा मुझे उतना ही मजा आएगा। चिल्ला चिल्ला और चीख और चीख। नेहा माफ कर दे। नेहा मुझे माफ कर दे, मैं मर जाऊंगा। नेहा, वही तो मेरा मकसद है। नेहा की आत्मा ने अपनी मौत के एक जिम्मेदार को खून से रंग दिया था। राहुल की मौत ने नेहा की आत्मा को सुकून तो पहुंचाया था, पर उतना नहीं जितना अभी मिलना बाकी था। राहुल की लाश उसके रूम के फ्लोर पर पड़ी थी और उसके गले से लगातार खून का फव्वारा छूट रहा था। और अब यही अंजाम देने नेहा अपनी मौत के दूसरे जिम्मेदार की तरफ चल पड़ी थी।